तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्केचबुक बाय अभिषेक। यहाँ पे देख रहे हो कि महादेव की ड्राइंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक ऐप की हेल्प ली है मैंने ये पूरा ग्रिड बनाने के लिए। तो ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा, जरूर देखना, मिस मत करना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक ग्रिड जो बनाया ना हम लोग ने 3 सेंटीमीटर का बना है, 7 कॉलम्स और 10 रोज बने हैं। यहाँ पे सारे ब्लॉक की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। आई हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 3rd रो में 5th कॉलम के बीच में। आई के बाद नोज बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा ना, ड्रॉ करने के भी पहले आपको जितने भी आप बना रहे हो ना स्ट्रक्चर, तो उसका एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है ना, वो आपको डिफाइन करना है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर फ्लो में आप ड्रॉ करते हो ना तो वो चीज़ें कभी कभी ना हम लोग बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी जो भी आप बनाओगे ना, तो ब्लॉक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके जो लाइंस होते हैं ना, लाइंस पे आपको विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि कोई भी ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक के सेंटर में है या फिर सेंटर से नीचे है या ऊपर है। जैसे ये आउटलाइन ही हम लोग बना रहे हैं ना, तो वो जब भी वो किसी क्रॉस करता है ना, किसी रो को या फिर कॉलम के लाइन को क्रॉस करता है ना, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले उसको एक डॉट दे देना है कि ये जो एंडिंग पॉइंट है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कर लेने से ना क्या होता है ना कि आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो वो करेक्ट होगा। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग ग्रिड के थ्रू बना रहे हैं फिर भी हमारा आउटलाइन मैच नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ना कि एक जो ग्रिड है या फिर एक जो कॉलम है या फिर एक जो ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक का 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट में से कौन सा पार्ट टच कर रहा है हमारा आउटलाइन, वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में हमें टच करना होता है। तो जब टच कर लेते तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक एक करके जितने भी है ना वो हम लोग आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉर्नर्स कौन से जा रहे हैं, तो वो कॉर्नर्स पे भी हमेशा ही ध्यान रखो। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया हेयर का ना और एंड किया, तो दोनों को पहले मैंने डॉट डाल दिया। डॉट डालने से क्या होगा ना कि हमें कंप्लीटली ये अवेयर हो जाते हैं कि हाँ इतनी दूर पे ही हमें मिलने वाला है। जैसे ईयर है, ईयर का पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से लिया, कॉर्नर से लिया है और उसको ऊपर की तरफ लेके गए, वो भी हाफ से कम है। और ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, जो कान का जो बाली है, वो उसके लिए रेफरेंस लाइन भी बनाए कि कितने एंगल में वो स्ट्रेट है या स्लांट है। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप ग्रिड से बना रहे हो, तो ये जो हमारे बेसिक्स है ना, बेसिक्स पे हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नेक का लाइन भी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं और एक एक करके जो भी आप बना रहे हो ना, जैसे मान लो कि लाइट डायरेक्शन कैसा है, उसका शेडो है, तो शेडो भी हम बनाने वाले हैं उसको। और एक एक करके अब एक एक पॉइंट जो है ना वो हम लोग कवर करेंगे। जैसे देख रहे हो कि हेयर में बहुत डायनामिक आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ये जो है आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको सेपरेट रेफरेंस की जरूरत है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा एक चैनल है, वहां पे जाके आप जितने भी रेफरेंस है ना वो आप ले सकते हो HD क्वालिटी में। तो ये सब आपको मिल जाना है। और ये कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक एक करके एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। और शेष नाग को भी हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये तो वैसे आउटलाइन है, ये जब डिटेल्स जो होगा ना वो हम लोग जब शेडिंग करेंगे ना, उस टाइम पे हम लोग और ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हम लोगों ने लाइन के थ्रू उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे कंठमाला है या फिर जितने मालाएं हैं ना वो इसी लाइन पे, इसी डिस्टेंस पे, इसी थिकनेस पे रहेंगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अभी रेफरेंस का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब डिटेल की बारी आ जाती है। जैसे कि ये मून, चांद जो है ना, ये भी हम लोगों ने कुछ उस तरीके से ही ड्रॉ किया है कि कौन से एज पे, कौन से लाइन से ये टच है, उस लाइन को हमें ध्यान में रख के पूरा का पूरा ड्रॉ करना होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना, जो मेन पॉइंट्स है ना, वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। जैसे आईज, नोज, लिप्स, और इसमें कुछ करेक्शंस भी होते हैं ना, तो हम लोग जैसे जैसे इसको रिफाइन करेंगे। जैसे ये हमारा रफ लाइन है, ये हमेशा ही ध्यान रखना ये हमारा फाइनल लाइन नहीं है। और जैसे जैसे हम अपनी ड्राइंग को डेवलप करेंगे ना, तो उसमें चेंजेस आएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि पहली बार जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखती है ये कि पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, रेफरेंस दिखता है। लेकिन दोबारा जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें डिटेल्स दिखते हैं और एक एक लाइन दिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है नीडेबल इरेजर को और इसको रोल ऑन करेंगे हमारी ड्राइंग पे। ड्राइंग जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया ना, 2B पेंसिल से बनाया, और 2B पेंसिल का डार्कनेस उतना ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी आपको प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं देना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 80 to 90% हम लोगों ने इरेज कर दिया है। अब इस पे फाइनल लाइन बनाएंगे। तो जब हम लाइन बनाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो लाइंस बना रहे हैं ना वो एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ही ध्यान रखना कि
बहुत ही स्लो ड्रॉ करना है, बहुत ही टाइम लेना। ये जो फेज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जहाँ पे यही जो आउटलाइन है ना, यहाँ हमारा फाइनल होगा जो हम शेडिंग करेंगे। और ये हमारा फास्ट ट्यूटोरियल है। अगर आप इसका स्लो वर्जन चाहते हो ना तो आप ले सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रोसेस पता चलेगा किस तरीके से आप स्लो वर्जन वीडियोस का भी बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें आपको हर डिटेल्स मिलेंगी। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे आउटलाइन भी कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए इसको टाइम लेना और पूरे टाइम के साथ ही इसको ड्रॉ कर लेना। ये आपका एक फाइनल लाइन होने वाला है। एक एक करके हम लोग यहाँ पे हेयर भी ड्रॉ कर चुके हैं और ये हेयर के डायनामिक्स जो है ना, अब आपको फाइनल कुछ इस तरीके से बनाना है। और मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आपको शेडिंग भी करनी है, शेडिंग के लिए आपको जगह भी देनी है। तो यहाँ पे जो शैडो एरियाज है ना, वहाँ पे मैंने हैचिंग के थ्रू यहाँ पे इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। इंटरेस्टिंग इसलिए बनाया ना कि ये आपको पता चलेगा ना कि कहाँ कहाँ शैडो है। और ये शैडो जो है ना, हम लोग यहाँ पे कुछ हैचिंग के थ्रू दिखा रहे हैं। सिंगल लाइन जो है ना, एक पैरेलल लाइन होता है, उसमें आपको गैप ज़्यादा नहीं देना है। और इससे ना आपकी ड्राइंग इंटरेस्टिंग भी लगती है और अच्छी भी लगती है। क्योंकि आउटलाइन भी अगर आप बना रहे हो ना, तो एक तो क्या करो कि एक तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा ये ना कि ये आपको पता चलता है कि जब हम शेडिंग करते हैं या फिर अगर हम लोग कलर पेंसिल से यहाँ पे फिल करते हैं ना, तो वहाँ पे कहाँ पे शेडो रहेगा वो आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो एक एक करके जितने भी पोर्शंस है ना, उसको आपको फिल कर लेना है। और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जब 2B पेंसिल से यूज़ करेंगे ना, तो हल्के हल्के यूज़ करेंगे, और क्योंकि इसमें करेक्शंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया रेफरेंस को, तो पता चला कि कुछ कुछ चीज़ों में आपको करेक्शन की ज़रूरत है। जैसे नोज़ पे किया हम लोगों ने, और यहाँ पे फोरहेड भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट रेडी है, और इसके बाद हम लोग करेंगे शेडिंग करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्लो वर्जन वीडियोस इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। और हाँ, ग्रिड ऐप कौन से लेना वो भी आपको पता चलेगा। अब अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल या टैब यूज कर रहे हो ना, तो प्ले स्टोर में जाना। अगर एप्पल यूज कर रहे हो तो ऐप स्टोर में जाना, वहां पे सेलेक्ट कर लेना है आपको एक ग्रिड ऐप। और ये वाला ग्रिड ऐप बनाने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है एक इमेज जो ये हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉलम और रो दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सेट करना है कितने चाहिए, और यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये ब्लैक कलर का डिफॉल्ट होता है, सेलेक्ट कर लेना है इसका कलर। अभी फिलहाल के लिए हम लोग व्हाइट यूज करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू हमारा रेफरेंस है जो विजिबल हो सबसे ज्यादा। पतली रखना अपना लाइन, और यहाँ पे कॉलम और रो स्क्वायर में रखना है, कभी भी रखना, और पेपर के हिसाब से यहाँ पे रख लो। अगर आप चाहते हो कि उसका आइडेंटिटी रखने के लिए, तो वहाँ पे भी ऑप्शन मिला है, और ये सेलेक्ट कर लिया। प्रीव्यू देख लो यहाँ पे कि कौन सा है। इमेज हमारा रेडी हो चुका है, सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है, तो क्या करोगे? यहाँ पे हम परचेज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद ना स्क्रीनशॉट लेंगे। जो भी आपका ऑप्शन है वहाँ पे एंड्रॉइड में या फिर एप्पल में, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्रॉप कर लो, और क्रॉप करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आपको सेव करने के लिए। जब आप सेव कर लोगे तो आपकी गैलरी में चला जाएगा, और गैलरी से आप अपना रेफरेंस ले सकते हो। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है। जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को।